रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लो जी, 4.3 मैंने करवा दी थी आप लोगों को। अब आज मैं आपको 4.4 करवाने लगा हूँ। और ये ज़ाहिर है कि हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले सवाल थे, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं मुझे भूल गया उर्दू में क्या कहते हैं। ये देखते हैं, जुज़वी कसर। ठीक है जी, जुज़वी कसर यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम कर रहे हैं। और ये 4.4 एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं। अच्छा जी, ये 3 सवाल हैं और ये बड़े हैं। ठीक है, इसमें ज़रा थोड़ा सा ना सब्र तहम्मुल के साथ काम करना पड़ता है और ध्यान लगाना पड़ता है थोड़ा सा। बेसिक प्रोसेस फिर वही है जो पीछे हम करते आ रहे हैं 4.1, 2, 3 में जो किया है। अब देखें करना कैसे है। लो जी, सवाल पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये ऊपर अमाउंट लिखी हुई है सारी, और नीचे आपके सामने है कि फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, x+1 लीनियर है, सिंपल फॉर्म में है, तो जाहिर है कि इसके लिए हमने a को यूज़ करना है। और जब हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो इसमें देखें 2 चीज़ें आ रही हैं और इसी को समझना है। और यही एक नई चीज़ है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अंदर 2 दर्जी मसावात है। x के ऊपर देखें 2 पावर बनी हुई है। ठीक है, और एक तो ये है और फिर दूसरा इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर है। तो पीछे जो 4.3 की थी तो उसमें ये 2 दर्जी मसावात आती थी, तो उसमें हम फिर ये लिखते थे bx+c। ठीक है ना, ये चीज़ लिखी जाती थी, x भी साथ इन्वॉल्व होता था। तो जाहिर है कि ये चीज़ हम लिखेंगे, लेकिन चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो एक दफ़ा अंदर वाली अमाउंट के साथ और एक दफ़ा सारे के स्क्वायर के साथ वो हमने लिखना है। और ये जो चीज़ है ये हमने 4.2 में सीखी हुई है कि अगर होल मुरब्बा आ जाए तो फिर अंदर वाली चीज़ के साथ एक दफ़ा लिखा जाता है और एक दफ़ा सारे के साथ जो है उसको लिखा जाता है। तो ये जो 4.4 हम कर रहे हैं, इसमें 4.1, 2, 3 तीनों के कंसेप्ट्स जो हैं वो यूज़ होने हैं। तो अगर आपके वो वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो करें, फिर ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी 4.4। ठीक हो गया। अब देखें, ये हम बना लेते हैं उसको। ठीक है, ये सारी रकम इधर लिखी और साथ ही ये बना लिया कि a ओवर ये bx+c के साथ ओवर ये चीज़, और फिर ये जो होल स्क्वायर है उसके साथ dx+e वो हम लिख देंगे। ये बना लेते हैं। फिर अगला प्रोसेस आपको पता है कि हमें इनका ओवर जो है ये ख़त्म कराना है, सब का ओवर ख़त्म कराना होता है। तो उसके लिए मैंने आपको टोटका बताया हुआ कि देखें a के साथ देखें, इधर से तो हर कट जाना है ना, इसने इधर से तो निकल गया, तो ऊपर वाली अमाउंट सिर्फ मैंने वैसे के वैसे लिख दी है, नीचे वाली चीज़ ख़त्म हो गई। a के साथ मामला देखें क्या होगा कि a के पास है x+1, तो वो x+1 ये निकल गया, तो बाकी ये अमाउंट रह जाती है, वो उस a के साथ आ जाएगी। फिर आगे चलेंगे, इधर है bx+c, उसको लिख लिया। अब इसके पास क्या है, x²+1, तो x²+1 यहाँ 2 दफ़ा है, स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा तो ख़त्म होगा लेकिन एक रह जाएगा, तो एक x²+1 वो आएगा, और दूसरा ये वाली जो अमाउंट है x+1 वो भी इसके पास नहीं है, तो वो x+1 ने भी यहाँ पे आना है। ठीक हो गया। इधर चलेंगे तो इधर इसके पास ये x²+1 का होल स्क्वायर है, तो ये चीज़ और ये चीज़ है पूरी, तो ये नहीं है, तो इसको फिर आपने उसके साथ dx+e के साथ x+1 को भी लिख लेना है। डन हो गया। अब ये सीधा हो गया सारा। ठीक है, अब लेकिन ये है कि एक ये हम वो क्या करते हैं, कंपैरिजन, मुवाजना। ठीक है, उनके जो अददी सरों का मुवाजना करना होता है, या इसके जो क्या कहते हैं कोएफिशिएंट्स को जो है कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए फिर हमें इनकी जो पावर्स वगैरह हैं इनको मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं वो सारा करना पड़ता है। तो वो हमें 1-2 स्टेप और बनाना है। तो देखें, a को मैं लिख रहा हूँ और x²+1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो वो जो फार्मूला है a² b² 2ab, तो x² का स्क्वायर लेंगे उसने 4 हो जाना है, 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 ही होगा, और फिर 2ab 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये सेकेंड तो 1 है, तो 2x² जो है वो आ जाएगा। तो ये मैंने इसका फार्मूला खोल दिया। अब यहाँ जब आएंगे तो b को अलहदा करना है, c को अलहदा करना है। b के साथ है x, तो x के साथ आपने इसको किसी एक को, चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन मैंने इसको करवाया, तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, x और x का स्क्वायर हो जाएगा, और x 1 जार x, लेकिन ये अमाउंट भी साथ है वो लिख लेनी है। फिर c के साथ तो कोई चीज़ नहीं है, तो c के साथ ये जो दोनों अमाउंटें आनी है वो हमने आगे लिख देनी है। ये सवाल बड़े हैं। ठीक है, ये अगर आपको लगे कि भाई ये नहीं, मुझे नहीं समझ इसकी आ रही, तो छोड़ दें, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है।
बाकी सब्जेक्ट्स वो चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं आपके पास, वहाँ से नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपने करना ही करना है तो फिर ज़रूर करें, इसको समझने की कोशिश कर लें। तो सी के साथ ये आ गया। अब आगे चलें, डी को भी अकेला करना है, ई को भी अकेला करना है। तो डी को जब अकेला करने लगेंगे तो डी के साथ एक्स है, तो एक्स ने अगली इस अमाउंट से ज़रब खानी है। एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स वन ज़र एक्स, तो डी के साथ देखें एक्स स्क्वायर और एक्स आ गया। और ई तो है ही अकेला, तो ई के साथ हाली एक्स प्लस वन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक आध और स्टेप भी है, क्योंकि ए की चीज़ें तो हो गई हैं अलहदा, बी के साथ अभी ये दो रकमें अभी ये मल्टीप्लाई और होनी है इन्होंने आपस में, और सी के साथ भी इन्होंने मल्टीप्लाई अभी होना है। तो बाकी चीज़ें सीधी हैं, बी और सी का थोड़ा अभी मसला है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो देखें कैसे, वही बात जैसे कराते हैं मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर से होगा 4 पावर हो जानी है, एक्स स्क्वायर वन ज़ार एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब हो जाना है, और एक्स वन ज़ार एक्स हो जाना है। ठीक है, फिर सी पे आएंगे तो सी के भी उसी तरह मल्टीप्लाई, एक्स और एक्स की 2 जो है वो 3 हो जाएगी, एक्स वन ज़ार एक्स हो जाएगा, फिर 1 के साथ एक्स स्क्वायर 1 1 ज़ार 1, बाकी चीज़ें वैसे ही। अब देखें सारा हमारा सीधा हो गया। अब इसका कंपैरिजन करना, मुवाजना करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगले स्टेप ईजी हैं, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखें आपके पास लेट करने वाली अभी एक चीज़ थी इसके अंदर, एक्स प्लस वन, क्योंकि ये अमाउंट आपके पास है एक्स प्लस वन, इसको आप 0 के इक्वल रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू एक ले सकते हैं। तो हम एक्स प्लस वन को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस वन को उधर ले जाएंगे -1, तो एक्स की -1 वैल्यू हम पुट करा सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ थोड़ी सी ना जहन को इस्तेमाल करना है कि आपका जो x प्लस वन जहाँ जहाँ था ना उधर नहीं लगाना। ठीक है, या इसको थोड़ा इजी कर लें, ऐसे करें कि सिर्फ a वाले पार्ट में सिर्फ लगाएं, टोटका याद रख लें। ठीक है, x ये जो वैल्यू आई है -1, इसको सिर्फ a वाले पार्ट में लगाएं, बाकी सब में ना लगाएं, क्योंकि बाकी सब में उसने 0 होना ही होना है। ठीक है, तो आप जस्ट इसमें लगाएं a वाले पार्ट में, और जो पीछे अमाउंट आ रही है इधर क्या चीज़ आ रही थी ये, तो इसके अंदर लगाएं और इस साइड से a के अंदर लगाएं। सो देखें हम -1 को लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो x की पावर 4 थी, 3x की 2 है, यहाँ हर x की जगह पे -1 पुट कराएंगे, और a के पास ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं वहाँ पे। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ लग रही हैं तो हमने लगानी है, ये वैल्यू सारी लगा ली -1 हर एक x की जगह पे। अब यहाँ लगानी है तो बजाय मैं इधर लगाने का ना, मैंने यही जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी ना यहाँ लगा ली है। एक ही बात है, चाहे ये वैल्यू की जगह पे लगा लें चाहे यहाँ लगा लें, क्योंकि चीज़ें तो इसी से ही ये बना है ना, तो मैंने इसकी जगह पे ये वैल्यू लगाई है। ठीक है, अब ओके, अब इसको सॉल्व करवाएंगे। -1 की पावर 4 लें तो 4 इवन पावर होती है, माइनस ख़त्म हो जाता है, +1 आएगा। इसका भी स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 3 1 ज़ार 3, इसका -1 है, इसका +1 है, -1 +1 गया, 3 और 1 जो है क्या हो जाएगा 4, इस साइड पे 4 आ गया, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये वाला 4 जाएगा, डिवाइड करा देगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये एक ही वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी सारे आपको मुवाजने करने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई वैल्यू पुट नहीं हम करा सकते। तो देखें, मुवाजना करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये देखें कि हाईएस्ट पावर कितनी है। इस साइड पे इक्वल टू के इस साइड पे वो क्या अमाउंट है, ये वाली, तो इसमें देखें हाईएस्ट पावर x की 4 है, तो इस साइड में भी x की 4 है, तो इसका मतलब x की 4 के जो अददी सर हैं उनका हम मुवाजना करवाएंगे। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने आगे भी कहीं एक आध जगह लिखा है, वो आपको मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा। तो ज़ाहिर इंग्लिश उर्दू दोनों काम कर रहे हैं। तो देखें इस साइड पे एक्स स्क्वायर x की पावर 4 आ रही थी, तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, उसका अददी सर 1 है जो पीछे होता है। ठीक है, वो अमाउंट लिखी नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है वो 1 होता है अगर ना लिखा हो तो। इधर आएंगे x की पावर 4 के साथ a है, यहाँ x की 4 के साथ b है, तो 1 = a + b, तो वो हमारा ये हो जाएगा 1 = a + b। और अब चूँकि a निकाल चुके हैं, a की वैल्यू 1 है, ये 1 इधर पुट करा दें, फिर 1 को उधर लेके जाएं तो 1 - 1 0, b की वैल्यू 0 बन जाएगी। फिर x की 3 के अददी सर, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप देखें। इस साइड पे x की 3 कोई नहीं है, तो इस साइड से हमारा वो 0 आएगा, तो हमने 0 लिख लिया। फिर जब हम इस साइड पे आएंगे तो यहाँ x की 3 कहाँ है, a वाले पार्ट में कोई नहीं है, b वाले पार्ट में है, तो ये है x की 3, तो इसका मतलब b आना चाहिए, तो हमने देखें b लिखा है।
इसी तरह सी के ऊपर आए तो यहाँ x की 3 है तो ये भी सी आना चाहिए, तो उसका सी भी हमने लिख लिया, बाकी और कोई नहीं है। तो इस तरह से करके लिखते हैं, ठीक है। अब चूँकि यहाँ b की वैल्यू पुट होनी है, b 0 था तो फिर c भी अल्टीमेट 0 आ जाना है, 0 माइनस 0 0 ही आता है, ठीक हो गया। इसी तरह x स्क्वायर के भी सर वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जब ये सारे आ जाते हैं तो चूंकि हम ये a b c तीनों वैल्यूज़ निकाल चुके हैं तो तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह 1, b 0, c 0 और d तो हमें मालूम करना है। तो ये तो ख़त्म हो गया, 2 1 ज़ा 2, वो उधर 3 में से जाके माइनस होगा, 3 में से 2 निकाल दें तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह x के जो अददी सर हैं उनका मुवाजना हम कर लेंगे, वो भी हम उसी तरह से, ठीक है, लिख लेंगे सारे। अब देखें मैं आपको दिखा देता हूँ x का, यहाँ पे देखें x 1 है, ठीक है, वो लिख लिया। इधर से x यहाँ a वाला पार्ट में नहीं है, यहाँ x है b वाले पार्ट में तो b आएगा, x c वाले पार्ट में भी है, c भी आना है, d भी आना है और e भी आना है, e के पास भी x है। तो वो सारे हम ऐसे करके लिख लेंगे और फिर वही बात के सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो पुट कराएंगे और ये 1 माइनस 1 0, फिर e की वैल्यू भी 0। अब जब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो जो हमारी असल मसावात थी या इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे हमें a b c d की वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप लगा लेंगे, आपके पास वैल्यू सारी हैं तो वो मैं लगा रहा हूँ। यहाँ a था, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ d है, यहाँ पे e है, वहाँ वैल्यूज़ उनकी लग गई। अब चूँकि ये 0x और 0 है तो ये सारा 0 ही है, तो ये पार्ट तो सारा निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये है ही 0 सारा। 1 ओवर x प्लस 1 ये आएगा और ये 1x ओवर ये x का वगैरह जो है ये आ जाएगा। तो ये हमारे 2 पार्ट सिर्फ रह जाएंगे पीछे, ठीक है। तो ये इस तरह से सवाल है, प्रैक्टिस है काफ़ी और थोड़ा सा ज़रा लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन अगेन अगर आप तरीके से ध्यान से रख के करेंगे तो कर भी सकते हैं, इतना भी मुश्किल वैसे नहीं है, ठीक है जी। चलें, अब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप लोगों ने करना है, कर सकेंगे तो कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़, ऊपर x स्क्वायर है, x प्लस 1 है, जो काम वहाँ किया है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे वही करना है। देखें ये अमाउंट के लिए a ओवर x प्लस 1, ये जो कि इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो एक दफ़ा bx प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा dx प्लस सी और ये फिर सारे का होल स्क्वायर वो लिख देंगे। फिर वही बात ओवर हमने ख़त्म कराना होता है, ये सारा गया, एक्स स्क्वायर रह गया, ए के साथ फिर क्या आएगा ये वाली अमाउंट, क्योंकि ये उसके अपने पास x प्लस 1 है वो निकल जाएगा तो ये अमाउंट रह जाएगी। फिर बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, वो जाहिर है कि एक दफ़ा x प्लस 1 ने भी आना है और ये चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अकेला और यहाँ होल स्क्वायर है तो एक कट के एक रह जाएगा, वो उसके साथ आना है। और इसके पास चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो वो सारा निकल जाएगा और खाली x प्लस 1 आ जाएगा, वो लिख लिया, बिल्कुल सेम स्टेप। और फिर यहाँ वही काम कि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको आपने खोलना है। अमाउंटें भी तकरीबन वही हैं सारी पिछले सवाल वाली, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है वो ज़ाहिर है हम स्क्वायर खोलेंगे, बिल्कुल वही अमाउंट आएगी जो पीछे लिखी है। यहाँ पे वही करना है, बी को अकेला करना है, सी को अकेला करना है, सेम स्टेप्स हैं जैसे मैंने वहाँ पे समझाया, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और यहाँ पे भी एक वैल्यू को आपने लेट करना है, ये सारा प्रोसेस कर लेंगे आप जैसे पीछे मैंने समझाया। ए की वैल्यू है x प्लस 1, वही वहाँ पे भी x प्लस 1 ही था, ठीक है, उधर आके माइनस 1 हो गया। अब अगेन वही बात कि इसको आपने पुट कहाँ कराना है, सिर्फ ए वाले पार्ट के अंदर, इधर और इस साइड पे सिर्फ ए, बाकी सारे ज़ीरो होने हैं। तो वो मेरी बात मान के कर लें क्योंकि वो ऑटोमेटिक ज़ीरो होते हैं। वैल्यूज़ लगाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं इतना लंबा चौड़ा काम करने का। ओके, सो माइनस इधर लग गया, इधर माइनस लग गया, इधर माइनस लग गया, तो ज़ाहिर है स्क्वायर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा 1, इसकी 4 पावर है, इसकी भी माइनस ख़त्म हो जाना है, इसका भी माइनस ख़त्म हो जाना है। तो 2 1 और ये 1 ये 4 हो जाएगा और 4 इधर a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 ने जाके डिवाइड करना है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4। अब फिर अपना वही सारा काम शुरू कर देंगे, कंपैरिजन करना, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4। अब वो तरीका आपको आ गया, ये मैं लिखूँगा, a की वैल्यू पुट कराऊँगा, उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। फिर x क्यूब जो है उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x क्यूब के अददी सरों का मुवाजना वो लिखेंगे। अब यहाँ b की वैल्यू पुट कर लेंगे तो c आ जाना है। फिर x स्क्वायर वालों को मुवाजना करना है, वो मैंने लिखा है, a b c की वैल्यूज़ अंदर पुट कराई हैं
और यहाँ देखें ये सी की वैल्यू वाली और ये बी, ये एक जैसी हैं और हैं अभी माइनस और प्लस की, ये कट जाएंगी, सिर्फ ये रह जाएगा। तो 2 1 2 कर लें, 2/4, और ये 2/4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 - 2/4, और जब आप माइनस कराएंगे तो 2/4 आएगा। ये एलसीएम है, ठीक है। और ये आपके कैलकुलेटर्स भी आजकल कर देते होते हैं ये काम, ठीक है। उसके बाद हमें ई भी चूँकि निकालना है तो फिर एक्स के अददी सरों पे आ जाएंगे, वो हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें बी सी डी की वैल्यू पुट कराएंगे, और यहाँ फिर ये वाली दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, हाली ये 2/4 रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सारी वैल्यूज़ को इन सारी तीनों पाँचों जगहों पर हमने पुट कराना है, वो हम यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब यहाँ गौर करें तो सब के ओवर में 4 आ रहा है, 4 4 4 4 4, तो चूँकि सब के ओवर में 4 आ रहा है तो इजी है, सारे 4s को नीचे ले आए, इधर भी हम ओवर में ले गए हैं, इधर भी इनका एलसीएम इकट्ठा 4 करके ना तो यहाँ इधर ले आएंगे, वो हमने नीचे कर दिया, बाकी -x रह गया और +1 रह गया, और इनके भी 2 2 ऊपर रह जाएंगे, और ये जो ओवर वाला 4 है वो नीचे चला जाएगा। सही है। पीछे आंसर थोड़ा सा उसने कटवाया 2 से, इसका साइन उसने कॉमन ले लिया, एक ही बात है, बस यहाँ तक छोड़ दें आप इसको। सही है जी। लो जी, लास्ट क्वेश्चन कर लें, छठा सवाल। अब इसमें एक काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ये हो भी वैसे जल्दी जाता है, लेकिन बहरहाल दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, चीज़ ये है कि यहाँ x की पावर है 5 पावर है ऊपर, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे ये 2 पावर है, और अगर बाहर स्केयर को भी ले लें तो 2 2s are 4 बनती है पावर। ये मैंने नीचे स्केयर खोला भी है इसका, जैसे पीछे किया था कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, जैसे पीछे कराया, ठीक है। तो अब देखें, नीचे पावर छोटी है, ऊपर बड़ी है, तो जब भी ऊपर पावर बड़ी हो तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं करते, हम उसको फिर तकसीम करवाते हैं, डिवाइड कराते हैं। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना x की 5, इसको रखेंगे अंदर, और ये जो नीचे है इसको रखेंगे बाहर, कि भाई चलो तुम डिवाइड कराओ इसे। और तकसीम कराने का जो रूल होता है कि ये x की 5 है और हमारे पास ये x की 4 है, तो एक x की कमी है, 4 और 5 में एक x की कमी है, वो एक x हम खुद से लगा लेंगे। तो उस x से इन सब को तीनों को ज़रब दिला के वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये ज़ाहिर है कट जाना है, और ये दोनों रकमें रह जाएंगी, -2x की 3 -x। अब ये उससे छोटी हो गई है डिवाइड कराने वाली से, तो फिर और तकसीम नहीं कराएंगे, बस यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ये जो जिसने पूरा तकसीम कराया ना वो अकेला एक तरफ, ठीक है। ये जो रिमाइंडर आया, जो बाकी बचा है, ये हम ऊपर लिखते हैं, और जो तकसीम कराने वाला है वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो हमारा सवाल जो है वो इस हिस्से में कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर रकम छोटी है, नीचे बड़ी है, अब सवाल सीधा है, ठीक है। और फिर अब हम उसके फैक्टर बनाने की तरफ जाएंगे, वो जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो लेकिन ये है कि ये हमने उसको खोल दिया हुआ था, इसको वापस ओरिजिनल शक्ल में ले लें। ये जो ओरिजिनल शक्ल में जो सवाल था हमारा x की 2 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे मैं वही दोबारा लिख दूंगा, और ऊपर वाली अब हमने इसको हल करवाना है, x को यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि इसने इसके ओवर में कुछ नहीं है ना, तो ये रहेगा। इसको आप दोबारा यहाँ लिखें, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को चेंज करवा लिया जो असल में था, और अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर दें। अब नीचे सिर्फ होल स्क्वायर वाली चीज़ है और है भी 2 दर्जी वाली, तो फिर जाहिर है कि हमने वो ax + b और cx + d करना है, जैसे पिछले सवालों में किया कि ax + b के साथ ये अंदर वाली अमाउंट और cx + d के साथ सारी अमाउंट वो लिख लेंगे, ठीक है। आगे फिर वही बात है कि ओवर ख़त्म कराना है, ये ऊपर वाली अमाउंट इसकी वैसे ही आ गई, और ax + b के साथ चूँकि ये x² + 1 है, ये भी वही है लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो फिर होल स्क्वायर के साथ एक कटेगा, एक रह जाएगा, वो इसके साथ आ जाना है। और cx + d के साथ तो वही सारी अमाउंट है जो ये है, तो ये सारा कट जाएगा, तो खाली cx + d आएगा, इसके साथ कुछ नहीं आना आएगा आगे, और ज़ाहिर है यहीं से हमें फ़ायदा मिल जाएगा, सवाल जल्दी हल हो जाएगा। ओके, लिख लिया, ये चीज़ बन गई है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी चीज़ पुट नहीं करा सकते, पुट कराने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ हमें सिर्फ़ और सिर्फ मवाजने का ही सहारा लेना है। लेकिन पहले आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि a को अकेला करना है, b को अकेला करना है। a के साथ x है, x के साथ इनको ज़रब दिला लें, वो इसको लिख लें, और साथ ही और b तो है ये अकेला, तो b के साथ ये सारी अमाउंट अलहदा कर दें। cx और d वैसे के वैसे ही आएंगे। अब ये बन गया, अब हम अद्दी सरों का मुवाजना करेंगे और बड़ी जल्दी आंसर आएंगे। देखें, सबसे बड़ी पावर कितनी है, x की ताकत 3 है, इधर भी इधर भी,
तो देखें यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से आएगा सिर्फ a, बस और कुछ भी नहीं। तो मतलब क्या हुआ, a इज़ इक्वल टू -2, वो देखें लिख लिया, डायरेक्ट एक वैल्यू आ गई। इसी तरह जब x स्क्वायर का मुवाजना करेंगे तो इधर है ही नहीं है, इधर 0 आएगा, इधर ये खाली b है और कुछ भी नहीं है, तो b इक्वल टू 0, तो वो हम सीधा ही लिख देंगे b इज़ इक्वल टू 0। और फिर जब x के मुवाजना करेंगे वो ये आएगा, उसमें a चूँकि हम निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू लाई -2 उधर गया +2, 2 में से 1 माइनस किया, 1 c की वैल्यू आ गई। फिर अब चूँकि हमें ये वो क्या कहते हैं आखिरी वाला d भी चाहिए, तो d के साथ कोई अददी सा वो क्या कहते हैं वेरिएबल नहीं है, x वगैरह नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मुस्तकिल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मुवाजना करेंगे हम, ठीक है, मुस्तकिलात ये मैंने लिखा है, मुस्तकिलात का मुवाजना करने से। तो उधर कोई था नहीं तो वो 0 और इधर d है, तो d भी वैल्यू 0 आ गई। अब अगेन वही बात के वैल्यूज़ पुट करा देनी है, और चूंकि ये ज़ीरोज़ हैं उनको छोड़ दें। हाँ, एक अहम बात कि ये वैल्यूज़ हम पुट कराते हैं इधर, ठीक है, a b c d की जगह पे, लेकिन ये जो है ये चीज़ ये अभी एक पार्ट है सवाल का, उस सवाल के पार्ट में x भी था। तो जब आपने आंसर देना है ना, तो आंसर में आपने x को भी शामिल करना है कि x और फिर वो दोनों चीज़ें साथ, फिर वो आंसर आना है। सही है, चले मैंने कोशिश की है इस मुश्किल वाली एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने की, जितनी समझ आ जाती है कर लें, बाकी तो ठीक है, प्रैक्टिस का बार बार करने से हो भी जाती हैं ये चीज़ें क्लियर। ठीक है जी बच्चों।